जी, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है। बाय ईजी विलियमसन। रेनोमाई की एग्जाम अभी हम पढ़ेंगे। तो हमें जो विलियमसन ने जो है वो 7 टाइप्स की जो है वो गाइडेंस की टाइप्स जो है हमें बताई थी। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन को। ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले है हमारे पास है एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम से ही हमारे पता है कि वो रहनुमाई जो कि हमें कोई तालीमी हवाले से जो है वो तालीमी मसाइल के हवाले से हमारी मदद करे, वो एजुकेशनल गाइडेंस कहलाती है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो है क्या। अच्छा जी, एजुकेशनल गाइडेंस इज द हेल्प गिवन टू स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग देयर एकेडमिक प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास वो रहनुमाई है जो कि हम तालीमी हवाले से जो है तालीमी मसाइल के हवाले से बच्चों की रहनुमाई करते हैं। अब तालीमी मसाइल क्या हो सकते हैं कि सर मैं सब्जेक्ट कौन सा जो है वो जो है वो चूज करूं। सर मैं कैरियर में किस फील्ड की तरफ जाऊं। सर मुझे मैथमेटिक्स में बहुत मसले हो रहे हैं, मुझे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में मसले हो रहे हैं। सर मेरी इमला कमज़ोर है, मेरा ग्रामर कमज़ोर है। इस हवाले से जब आप रहनुमाई अपने टीचर से, अपने फैमिली मेम्बर से या किसी हवाले से जब तालीमी मसाइल हवाले से जो आप मांगेंगे, वो आपके पास एजुकेशनल गाइडेंस होगी। ठीक है। इट असिस्ट स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग सुटेबल सब्जेक्ट एंड प्लानिंग देयर एजुकेशन। ये मजामीन के इंतखाब और तालीमी मनसूबाबंदी में मुआवनत फराहम करती है कि आपके लिए कौन सा जो सब्जेक्ट है वो मौजू है। इट हेल्प्स लर्नर इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये तुलबा में कारकर्दगी, तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद देती है, क्योंकि उनके जो सिलेक्शन है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनको टीचर बाकायदा तौर पे रहनुमाई देता है और एक्सपर्ट ओपिनियन देता है। ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, अब मकसद की तरफ जाते हैं। इसका मकसद है क्या। द पर्पज ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू हेल्प स्टूडेंट चूज करेक्ट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो हम बच्चों की रहनुमाई करते हैं कि वो जो है अपने हवाले से, अपने एबिलिटी के हवाले से बेहतरीन सब्जेक्ट का जो है वो इंतखाब करें, जिसमें उनकी इंटरेस्ट और एबिलिटी हो, जिसमें उनकी दिलचस्पी और सलाहियत हो। इट इम्प्रूव स्टडी हैबिट्स। जब ऐसा होगा तो इनके जो पढ़ने की आदत है वो इम्प्रूव होगी। एंड एग्जाम प्रिपरेशन, और इम्तिहान की तैयारी के हवाले से जो है उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इट सपोर्ट स्टूडेंट इन अचीविंग एकेडमिक सक्सेस। तो ये तालीमी कामयाबियों के हुसूल में इनको जो है मदद फराम करती है। कौन मदद फराम कर रहा है? फैमिली मेंबर्स, टीचर्स। ठीक है, ये सारे। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। A teacher help a student select science group because he is good in mathematics। अब देखिए कि टीचर जो है वो रहनुमाई कर रहा है कि आपने साइंस ग्रुप को जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप रियाजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो लिहाजा आपके लिए आर्ट्स जो है वो अच्छा शोबा नहीं है, आपके लिए जो है वो साइंस अच्छा शोबा है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में माहिर हो। अब देखिए ये कितनी अच्छी रहनुमाई जो है उसको दे रहा है। एक्स्ट्रा क्लासेस आर अरेंज फॉर वीक स्टूडेंट। अब वो कमजोर बच्चे जिनको जो है पढ़ने के हवाले से मुश्किलात है, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का बंदोबस्त किया जा रहा है और ये टीचर क्लासेस का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये है एजुकेशनल गाइडेंस। अ टीचर गाइड स्टूडेंट इन मेकिंग अ स्टडी टाइम टेबल। ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे टीचर जो है बच्चे का टाइम टेबल जो है स्टडी के हवाले से सेट कर रहा है कि आपके पास 8 घंटे है, 10 घंटे है, उसमें आप अपने मुताले का शेड्यूल जो है वो कैसे बना सकते हैं, और इसमें से आप इतना टाइम कैसे निकाल सकते हैं कि आप अपने जो है इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है स्टूडेंट। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस। अब हम बात कर रहे हैं वोकेशनल गाइडेंस हमारे पास क्या होती है। ठीक है। वोकेशनल गाइडेंस हमारे पास क्या होती है, चलिए जी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, याद रखें कि वोकेशनल गाइडेंस हमारे पास क्या होती है कि हम जो है उसको मुनासिब पेशा इख्तियार करने के लिए जो हो रहनुमाई फराहम करते हैं, वो वोकेशनल गाइडेंस है। चलिए जी डिस्कस करते हैं। वोकेशनल गाइडेंस इज द हेल्प गिवन टू स्टूडेंट इन चूजिंग अ सूटेबल कैरियर। ये हमारे पास वो रहनुमाई है कि जो हम बच्चे को मुनासिब पेशा इख्तियार करने में जो है वो मदद करते हैं।
इट असिस्ट स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट प्रोफेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों की रहनुमाई करते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो शोबे हैं, पेशे हैं, उसमें आपने कौन सा शोबा जो है वो सिलेक्ट करना है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। हम मुस्तकबिल के हवाले से जो है बच्चे की यहाँ पे बेसिकली तौर पे रहनुमाई करते हैं। मकसद क्या है? द पर्पज ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज टू हेल्प स्टूडेंट सेलेक्ट अ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हम बच्चों की दिलचस्पी और सलाहियत को देखते हुए उस बच्चे को जो है उस पेशे के हवाले से जो है उनकी रहनुमाई फराहम करते हैं। जैसे किसी को जो है कंप्यूटर में बड़ा एक्सपर्टीज है, तो उनको फिर हम जो है मैट्रिक के बाद आईसीएस करने का मशवरा देते हैं। कोई जो है वो साइंस में बहुत जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड या फिर मेडिकल फील्ड में जाएं। किसी की तख्लीकी सलाहियत है, तो हम बच्चे को कहते हैं कि भाई आप आर्ट्स की तरफ जाएं। ठीक है, इस तरह। It provide information about job opportunities. It build confidence in career planning. तो यहाँ पे रोजगार के मौके से हम बच्चों को आगाही देते हैं और उनमें मदद फराहम करते हैं कि वो अपने साथ जो है एतमाद के साथ जो है वो उस पेशे का इंतखाब करें। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? द स्कूल अरेंजेस अ कैरियर डे प्रोग्राम। तो मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं वो कैरियर ओरिएंटेशन का जो है वो सिलसिला रखते हैं, और साल के शुरू में या आखिर में जो है वो कैरियर गाइडेंस के हवाले से बताते हैं कि आपके पास कौन कौन से मौके मौजूद हैं। तो ये इस चीज़ की मिसाल है वोकेशनल गाइडेंस की। अ टीचर सुजेस्ट स्टूडेंट बिकम एन इंजीनियर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। अब एक बच्चे के पास जो है वो बेहतरीन एनालिटिकल स्किल है, तो लिहाजा टीचर उसको सजेस्ट करता है कि आप इंजीनियर बनो, क्योंकि आपके पास एनालिटिकल स्किल बहुत कमाल के हैं। ठीक है। दूसरे बच्चे दे आते हैं, दूसरे बच्चा जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज गाइडेड टुवर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ये एक स्टूडेंट है, उसमें तख्लीकी सलाहियत बहुत कमाल की है, तो लिहाजा तख्लीकी सलाहियत बहुत कमाल की है, तो टीचर उसको गाइडेंस देता है कि भाई आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाए, क्योंकि आप में तख्लीकी सलाहियत बड़ी कमाल की है, आप बहुत बेहतरीन अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसी गाइडेंस जिसमें हम पेशे के हवाले से जो है बच्चे को उसके कैरियर के हवाले से आगाही देते हैं, वो हमारे पास वोकेशनल गाइडेंस कहलाती है। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं ए वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है। तो हमारे पास ए का जो है इसमें इजाफा है। यहाँ पे आप देखते हैं डियर स्टूडेंट कि उसके हॉबीज और इंटरेस्ट के हवाले से हम गाइडेंस देते हैं। ठीक है। तो चलें जी, इसको डिस्कस करते हैं, वोकेशनल गाइडेंस। अच्छा जी, वोकेशनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन इन चूजिंग हॉबीज एंड लीजर एक्टिविटीज। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी रहनुमाई है कि जिसमें हम बच्चों को उसके मशागिल, उसके तफरीह के हवाले से, और ऐसा टाइम जो कि उसके पास जो है, जिसको हम कहते हैं कि उस टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, फालतू टाइम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम, उसमें जो है उसके हवाले से जो सरगर्मी के हवाले से हम उसकी हेल्प करते हैं, वो हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस है। इट हेल्प स्टूडेंट यूज फ्री टाइम इन यूजफुल वे। हम बच्चे की मदद करते हैं कि भाई आपके पास फ्री टाइम है रोजाना 8 से 6 घंटे, तो आप जो है किसी अच्छी एक्टिविटी में जो है वो परफॉर्म करें। ठीक है। इट डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड हिडन टैलेंट्स। तो ये पोशीदा सलाहियतों और तख्लीकी सलाहियतों को जो है वो फरोग देती है, उनको उजागर करती है, उनको सामने लाती है। ठीक है। मकसद क्या है इसका? द पर्पज ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू प्रमोट हेल्थी इश्यूज ऑफ लीजर टाइम। तो बच्चे का वो जो फ्री टाइम है उसको जो है कारामद बनाया जाता है कि वो जो है सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करे या सिर्फ वो खेल कूद का इस्तेमाल ना करे, बल्कि जो है एक अच्छे पॉजिटिव जो है टाइम जो है वो गुजारे। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड मेंटल प्रेशर। तो जब वो अपना फ्री टाइम एक अच्छे सरगर्मियों में सर्व करेगा, तो उसका जो जहनी दबाव है, जो जहनी जो सलाहियत है, वो जो है नशोनुमा पाती है और स्ट्रेस कम होता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और यहाँ से फिर उसकी शख्सियत की नशोनुमा होती है, क्योंकि उनको हम अच्छा गाइड कर रहे हैं, वो स्ट्रेस में नहीं जा रहा, अपना जो टाइम है वो बाकायदा एक अच्छे चीज़ों पे जो है वो सर्व कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स क्या है? अ स्टूडेंट ज्वाइन द आर्ट क्लब बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग। तो एक बच्चा है जो कि आर्ट क्लब में शामिल होता है क्योंकि उसकी जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो अब देखें उसके जो है वो स्किल्स को जो है बाकायदा तौर पे एक अच्छे वे में इस्तेमाल किया जा रहा है। अ टीचर इंकरेजेस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स।
बच्चों को जो है कहा जाता है कि आप फारिग सरगर्मियों में, फारिग औकात में जो है वो स्पोर्ट्स में जो है वो हिस्सा ले। ठीक है। और उनकी हौसला अफजाई करता है। A shy student joined debate club to improve speaking skills। एक बच्चा है जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मीला है, तो उसको टीचर जो है वो मशवरा देगा कि आप जो है वो डिस्कशन के जो मुकाबले होते हैं या रिहर्सल्स होते हैं उसमें आप जो है हिस्सा लें। उससे आपका ये होगा कि आपका जो ये शर्मीलापन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस। जी स्टूडेंट्स, हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो बताएं। जी बिल्कुल। आप जो चैट बॉक्स में आपके व्यूज आ रहे हैं जबरदस्त आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सोशल गाइडेंस। ठीक है। तो हमारे पास देखें कि सोशल गाइडेंस यहाँ पे हम समाजी ताल्लुकात को देखते हैं। बच्चों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, टीचर के साथ इंटरेक्शन, फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सोशल गाइडेंस हमारे पास क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं। सोशल गाइडेंस इज द हेल्प गिवन टू स्टूडेंट इन एडजस्टिंग विद सोसाइटी। ठीक है। तो हमारे पास समाजी रहनुमाई का मतलब यह है कि बच्चे को मुनासिब तौर पर आम आहंग करना कि वो समाज के साथ जो है वो अपने को कैसे एडजस्ट करे। ठीक है। इट टीचेस गुड मैनर्स एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। तो इसमें हम बताते हैं कि आपने अच्छे इखलाक का कैसे इस्तेमाल करना है, आपने सबके साथ बादब कैसे रहना है। ठीक है। इट प्रोमोट्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। जब बच्चे को हम मैनर सिखाते हैं, बादब रहने का जो है वो सलीका सिखाते हैं, तो उससे जो है ताउन को फरोग मिलता है, वो ग्रुप वर्क में या टीम वर्क में फिर बेहतरीन तौर पर जो है वो काम करता है, करामत शेरी बनता है। द पर्पज ऑफ सोशल गाइडेंस, पर्पज की हम बात करते हैं, मकसद की। द पर्पज ऑफ सोशल गाइडेंस इज टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव सिटीजन। तो मकसद हमारा तौर पर बेसिकली तौर पे ये होता है कि हम माशरे में उसका एहसास जिम्मेदारी दिलाएं और एक अच्छा शहरी जो है उसको हम बनाएं। ठीक है, प्रोड्यूस करें। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप स्किल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी इबलागी सलाहियतें हैं, अपने बात को समझाने के लिए, किसी और की बात को समझाने के लिए, वो इम्प्रूव होती हैं। और रिलेशनशिप स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, किसी से इंटरेक्शन हो रहा होता है, किसी से दोस्ती बना रहा होता है, ठीक है, किसी के साथ अच्छा इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो हमारे पास कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप स्किल्स जो है वो बच्चे के इम्प्रूव होते हैं। इट प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोमोट है हारमोनी। जब बच्चा जो है समाज के साथ जो है वो एडजस्ट होगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, वो टीम वर्क करता होगा, तो फिर जो है वो तजाजात तनाज़ात जो है वो फिर जन्म नहीं लेते। क्योंकि वो बच्चा जो है वो फिर तनाज़ात को कम करता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं क्योंकि उसके पास जो है वो टीम वर्क है और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो तनाज़ा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या होते हैं कि जो है वो हार्मोनी जो है वो पैदा होती है, भाईचारा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। स्टूडेंट आर गाइडेड टू वर्क इन ग्रुप एक्टिविटीज। बच्चों को हम ये जो है वो कोशिश करते हैं कि वो हर काम जो है वो ग्रुप एक्टिविटी में करें, ताकि उनके जो है वो सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके। अ टीचर हेल्प रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासमेट। दो बच्चे हैं और उनके दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो गया है, तो टीचर जो है उन दोनों में तनाज़ा हल करने की कोशिश करता है। ठीक है। स्टूडेंट्स आर टॉट टू रिस्पेक्ट स्कूल रूल्स। बच्चों को हम सिखाते हैं कि आपने जो है वो स्कूल के कवायद का एहतराम जो है वो कैसे करना है, तो वो सिखाया जाता है। तो ये तमाम गाइडेंस जो है वो सोशल गाइडेंस होती है, जो कि एक उस्ताद या आपके फैमिली मेंबर जो है वो फराहम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलूँ आगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है हेल्थ गाइडेंस, जिसमें वेलनेस और विटेलिटी को जो है वो देखा जाता है। ठीक है, वेलबींग को देखा जाता है। तो नाम से ही जाहिर है कि है यहाँ पे आपके टीचर्स, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड जो है वो आपको हेल्थ के हवाले से जो है वो गाइडेंस फराहम करेंगे। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं। हेल्थ गाइडेंस इज असिस्टेंस रिलेटेड टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है। तो हमारे पास जो सेहत की रहनुमाई है उसमें हमारे पास शामिल है जिस्मानी और जहनी मसाइल। याद रखें कि इसमें हमारे पास जो जहनी मसाइल हैं वो अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम के हो, यानी कि जिस मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं डिप्रेशन के हो, तो वो गाइडेंस फिर आपके फैमिली मेंबर्स
और आपके जो टीचर्स हैं वो फिर आपको फराहम नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों चाहे वो आपके टीचर्स हों, वो फिर जो है आपको रिकमेंड करेंगे कि आप काउंसलर्स के पास जाएं। ठीक है। तो लिहाजा मेंटल इश्यूज अगर छोटी नौयत के हो, जहनी सेहत अगर छोटी नौयत के हो, तब टीचर और फ्रेंड जो है वो मदद कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में हो तो जैसे डिप्रेशन, वो फिर काउंसलर करता है। तो ये पॉइंट एक नोट कर लीजिए। इट टीचिंग स्टूडेंट्स स्टिल हेल्दी। जी, इसका मतलब है कि बच्चा का जो है वो सेहतमंद होना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इट टीचेस स्टूडेंट हेल्दी हैबिट्स एंड क्लीनेस। तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है, उसकी रहनुमाई की जाती है कि वो अच्छी आदत को अपनाए। ठीक है, जिसमें जो है वो सेहत का ख्याल रखे। ठीक है, अपनी सफाई का ख्याल रखे। ठीक है। इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। यहाँ पे बच्चों को जो है वो मुतवाजन ग़िज़ा और जो वर्जिश की अहमियत का जो है वो उनको हम सिखाते हैं, उनके फ़ायदे सिखाते हैं। द पर्पज ऑफ हेल्थ गाइडेंस इज टू प्रमोट हेल्दी लिविंग अमंग स्टूडेंट। तो ये जो जहनी सेहत की रहनुमाई है, इसका मकसद ये है कि हम बच्चों में तर्ज ज़िंदगी जो है, सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी को जो है वो हम फ़रोग दें। इट प्रिवेंट डिजीजेज एंड अनहेल्दी हैबिट्स। ताकि बच्चे जो है वो बीमारियों से महफूज रहें। ठीक है। और जो हमारे पास एक ऐसे जो अच्छी आदतें नहीं हैं, उनसे हम बच्चों को दूर रखें। इट सपोर्ट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये जहनी और जहनी तंदुरुस्ती को जो है वो फरोग देती है और मदद करती है। इसके एग्जाम्पल पे आते हैं डियर स्टूडेंट। द स्कूल अरेंजेस मेडिकल चेकअप्स। तो मेडिकल चेकअप्स को अरेंज किया जाता है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो है वो नज़र के जो है वो डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। बाज़ औक़ात जो है मुख्तलिफ जो है वो टीके के हवाले से जो है वो लगाए जाते हैं बच्चों को। तो ये सारे हमारे पास हेल्थ गाइडेंस में आती है। ठीक है। स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू वॉश हैंड्स रेगुलरली। जैसे बच्चों को ये सिखाया जाना कि हाथ जो है वो रेगुलर धोएं। टीचर गाइड स्टूडेंट टू अवॉइड जंक फूड एंड टू डू डेली एक्सरसाइज। बच्चों को ये सिखाना कि जो जंक फूड है, ठीक है, जैसे बर्गर हो गया, जैसे हमारे पास कोई पराठा फ्राइज हो गए, उससे जो है बच्चों को जो है दूर रहना। ठीक है। और जो है रेगुलर तौर पर जो है वो वर्जिश करना जो है, ये तमाम जो हम चीज़ें सिखाते हैं, ये फिर हेल्थ गाइडेंस में आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? चलूँ आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मोरल गाइडेंस। ठीक है, इखलाकी रहनुमाई जो कि हम बच्चों को कहते हैं, उसमें हम जो है बात करते हैं। चलिए जी, इखलाकी रहनुमाई। अच्छा जी, मोरल गाइडेंस इज हेल्प गिवन टू डेवलप गुड करेक्टर एंड वैल्यूज। तो इखलाकी रहनुमाई जो है वो हम बच्चों में अच्छे किरदार और इकदार की तश्कील और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो है वो की जाती है। इट टीचेस द डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो यहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं कौन सी चीज़ जो है वो सही है, कौन सी चीज़ गलत है, वो फर्क हम सिखाते हैं। ठीक है। इट प्रोमोट्स होनेस्टी, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। ये हमारे पास दयानतदारी, नज्म ज़ब्त और एहतराम को फ़रोग देती है। पर्पस पे आते हैं, इसका क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ मॉरल गाइडेंस इज टू बिल्ड एथिकल बिहेवियर इन स्टूडेंट। तो इसका मकसद ये है कि हम बच्चों में इखलाकी रवैये को जो है वो बेदार करें। इट इंकरेजेस ट्रुथफुलनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सच्चाई और जिम्मेदारी का एहसास जो है वो बेदार करती है। इट हेल्प स्टूडेंट बिकम गुड सिटीजन। ये अच्छा शहरी बनने में जो है वो मदद देती है। एग्जाम्पल्स क्या है? टीचर टेल मॉरल स्टोरी इन असेंबली। ठीक है। तो यहाँ पे असेंबली में जो है वो टीचर्स आते हैं और 5 से 10 मिनट का जो है वो कहानी की मदद से या फिर जो है इकवाली ज़रिए की मदद से या फिर हदीस मुबारका के ज़रिए, ठीक है, बच्चों को जो है वो गाइड करते हैं, बच्चों को जो है वो इखलाक की तरबियत देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हो सकता है। स्टूडेंट्स आर गाइडेड नॉट टू चीट एग्जाम। दूसरा ये कि बच्चों को ये सिखाना कि आप नकल ना करें, ये मॉरल वैल्यूज में आएगा। अ स्टूडेंट इज encouraged टू एडमिट मिस्टेक्स ऑनेस्टी। और बच्चों को ये सिखाना कि अपनी गलतियां तस्लीम करें, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है या फिर इसका इल्ज़ाम किसी और पे लगाने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह के जो इखलाक व इकदार के हवाले से होंगे, ये तमाम हमारे पास मॉरल गाइडेंस
में आती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं पर्सनल गाइडेंस के हवाले से। अब देखें, ये हमारे पास पर्सनल गाइडेंस है, जाती रहनुमाई। ठीक है, चलिए जिसको डिस्कस करते हैं। पर्सनल गाइडेंस इज हेल्प इन गिविंग पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। ये हमारे पास वो गाइडेंस है कि जिसमें हमने जाती और जज्बाती जो है वो हमें रहनुमाई दी जाती है। याद रखें अगेन कि अगर पर्सनल और इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस के हों तो फिर वो काउंसलर को रेफर किए जाते हैं। याद रखें कि ये अगर छोटे पैमाने के मसाइल हों, ठीक है, मिसाल के तौर पे इमोशनल प्रॉब्लम के, सर आज मेरा मूड ख़राब है, तो इसमें आपका टीचर या फैमिली या घर वाले आपकी मदद कर सकते हैं। पर्सनल के हवाले से ये है कि मुझे मैथमेटिक्स में ये सवाल में परेशानी हो रही है। अब ये पर्सनल और इमोशनल प्रॉब्लम है छोटे नोयत के, जो कि आपको फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग और टीचर आपकी रहनुमाई दे सकते हैं। अगर वो एक्सट्रीम केसेस में हमारे पास इमोशनल प्रॉब्लम पे चला जाए, जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ठीक है, ओपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर का शिकार है, ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर, जो ये बीमारियां हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, इन बीमारियों का जब वो शिकार है तो फिर वो काउंसलर उसकी रहनुमाई कर सकता है। टीचर्स और जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं कर सकते। चलिए जी आगे चलते हैं। इट सपोर्ट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये बच्चों में खुद आगाही और खुद एतमादी जो है पैदा करती है। इट हेल्प स्टूडेंट ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी। तो यहाँ पे हम बच्चों की मदद करते हैं कि वो डर से बाहर आए, अपने जो है परेशानी को काबू करे, अपने दबाव को जो है कंट्रोल करे। मकसद पे आते हैं, हमारे पास इसका क्या मकसद है। द पर्पज ऑफ पर्सनल गाइडेंस इज टू इम्प्रूव इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे हम बच्चों को क्या करते हैं, जज्बाती इस्तेकाम और उसको बच्चों को एतमाद दिलाते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व पर्सनल इश्यूज वाइजली। तो यहाँ पे हम बच्चों को जो है उनके ज़ाती जो मसले मसाइल हैं उसकी मदद करने में जो है वो मदद करते हैं। इट सपोर्ट्स हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये क्या है, मुतवाजिन शख्सियत की तश्कील के लिए मुआवन होती है। बच्चा फिर अपनी जो है अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो करता है। एग्जाम्पल क्या है, अ टीचर हेल्प अ स्टूडेंट फेसिंग फैमिली प्रॉब्लम। अब फैमिली के हवाले से अगर कुछ छोटी नौयत के मसले मसाइल हैं तो वो जो आपका जो टीचर है या आपके फ्रेंड्स हैं या दूसरे मेंबर्स हैं वो आपकी इसमें बारे में रहनुमाई जब करेंगे, वो पर्सनल गाइडेंस है। आशा स्टूडेंट इज गाइडेड टू स्पीक इन क्लास। अब एक जो है शर्मीला बच्चा है और उसकी पर्सनल मसला ये है कि वो क्लास के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, क्लास के सामने बात नहीं कर सकता, तो लिहाजा अब इस तरह बच्चे को जो सपोर्ट फराहम करते हैं वो पर्सनल गाइडेंस में आता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ गाइडेंस जिसको आज हमने डिस्कस किया अपने पहले सेशन में। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप